हम्म आज के इस गहरी चर्चा में मतलब इस डीप डाइव में उस विषय पर बात होगी जिसे आमतौर पर हम सिर्फ लाल पीले रंगों और पानी के गुब्बारों तक ही सीमित मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। होली का त्योहार। हाँ, लेकिन आज की ये चर्चा सिर्फ इस उत्सव की ऊपरी सतह या कह लें कि सिर्फ मिठाइयों और मस्ती तक नहीं रुकेगी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, वो बहुत ही कमाल के हैं। सही कहा। और इनमें प्राचीन पुराणों की कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान, आयुर्वेद और सांस्कृतिक दर्शन तक के शोध शामिल हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस बात की गहराई से पड़ताल करें कि ये त्योहार वास्तव में कैसे शुरू हुआ, वसंत ऋतु के इस बदलाव के पीछे का जैविक विज्ञान क्या है और इन रंगों में कौन सी गहरी दार्शनिक बातें छिपी हैं। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि एक ही त्योहार में इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म का इतना इतना गहरा संगम कैसे हो सकता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट और कहूंगा कि एक चौंकाने वाली तस्वीर उभरती है। यह केवल एक मौसमी उत्सव नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही सुविचारित ढांचा है। जब इन दस्तावेजों की परतों को खोला जाता है तो पता चलता है कि हजारों साल पहले भी हमारे समाज को ऋतुओं के चक्र और मानव शरीर पर उसके प्रभाव की कितनी गहरी समझ थी। मतलब ये परंपराएं केवल अंधे विश्वास पर नहीं टिकी थीं। बिल्कुल नहीं, इनके पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक आधार रहे हैं। और आज की चर्चा उन्हीं वैज्ञानिक और दार्शनिक जड़ों को सामने लाएगी जो अक्सर शोर शराबे और हुड़दंग के पीछे छिप जाती हैं। तो इस आधार को समझने के लिए सबसे पहले उस कहानी की तरफ चलते हैं जो लगभग हर प्राचीन दस्तावेज में मिलती है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा। दस्तावेजों में इसका बड़ा ही सिनेमाई या कहूं कि विस्तृत विवरण दिया गया है। हाँ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में। हाँ, वहीं तो हजारों साल पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। सत्ता और असीमित शक्ति के नशे में उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए जिन्होंने उसे अजेय होने का भ्रम दे दिया था। और वो शर्तें बड़ी विशिष्ट थीं। बहुत ही विशिष्ट। मतलब उसकी मृत्यु न दिन में हो सकती थी, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी इंसान के हाथों, न जानवर के, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस असीमित शक्ति ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती उसे मिली वो बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही महल से आई। उसके अपने बेटे प्रहलाद से। जी, उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने राजा को ईश्वर मानने से एकदम स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें, मतलब स्रोतों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार, तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच का ये टकराव दरअसल सिर्फ एक पिता और पुत्र की असहमति नहीं है। क्या है? यह है अहंकार और सत्य के बीच का सीधा टकराव है। हिरण्यकशिपु उस अंधे अहंकार का प्रतीक है जो सत्ता और असीमित अधिकार के नशे से पैदा होता है। और जब अहंकार को चुनौती मिलती है तो वह सबसे पहले उस आवाज को कुचलना चाहता है जो सच बोलती है। राजा ने प्रहलाद को खत्म करने के लिए बहुत क्रूर तरीके अपनाए। हाँ, दस्तावेजों में वर्णन है कि उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया गया, जंगली हाथियों से कुचलाने का प्रयास हुआ, गहरे समुद्र में डुबोने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। यह दिखाता है कि जब सत्य और अटूट या कह लें कि न जलने वाला विश्वास सामने होता है तो बड़े से बड़ा अहंकार भी शक्तिहीन महसूस करने लगता है। और इन कथाओं में इस घटना का जो क्लाइमैक्स बताया गया है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। जब राजा के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसके पास वो वरदान था। बिल्कुल, होलिका के पास एक जादुई शॉल थी या एक ऐसा वरदान था जो उसे आग से बचाता था। योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल चिता पर बैठेगी। आग होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा। पर जब चिता में आग लगाई गई तो हवा का एक ऐसा झोंका आया कि वो जादुई शॉल होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है और उसी आग में होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ जाता है। इस पूरी घटना का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। होलिका यहाँ
सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। जब किसी को कोई विशेष शक्ति या वरदान मिलता है और उस शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा करने के बजाय उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो शक्ति ही उसके पतन का कारण बन जाती है। आग एक तरह से अहंकार की ही निशानी है। बिल्कुल। आग अहंकार और सत्ता की उस अंधी दौड़ का प्रतीक है जो अंततः खुद उसी को जला देती है जिसने उसे सुलगाया हो। और इस पूरी कथा का निष्कर्ष तब निकलता है जब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेते हैं, जो राजा के वरदानों की हर शर्त को पार करता है। एकदम से। नरसिंह ना पूरी तरह इंसान थे न जानवर। उन्होंने गोधुली बेला में, जो ना दिन है न रात, महल की चौखट में, जो ना अंदर है न बाहर, अपने नाखूनों से, जो ना अस्त्र हैं न शस्त्र, उस अहंकारी राजा का अंत किया। यह दिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी अजय क्यों ना लगे, प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करने का रास्ता खोज ही लेती है। मतलब जब हम होलिका दहन करते हैं तो असल में इसी अहंकार के जलने का प्रतीक सामने रखते हैं। जी। अब अगर पौराणिक कथाओं से निकलकर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये ऐतिहासिक निरंतरता इस त्योहार की गहराई को और भी पुख्ता करती है। मुझे सच में ये देख के बहुत हैरानी हुई कि इस त्योहार का इतिहास कितना पुराना है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसके इतने स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात की पूरी पुष्टि होती है कि वसंत का ये उत्सव उपमहाद्वीप की जड़ों में बहुत गहराई से बसा है। ये केवल प्राचीन पुराणों या वेदों तक सीमित नहीं है। 4वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के महान कवि कालिदास ने, हाँ, उनकी रचनाओं का जिक्र है स्रोतों में। जी, कालिदास ने अपनी रचनाओं ऋतुसंहार और मालविकाग्निमित्रम में वसंतोत्सव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आम के पेड़ों पर बौर आने और उत्सव के माहौल का जिक्र है। इसके बाद 7वीं सदी में राजा हर्ष द्वारा रचित संस्कृत नाटक रत्नावली में होलिकोत्सव का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां वो कन्नौज शहर का दृश्य उकेरते हैं। बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि नागरिक एक दूसरे पर रंगीन पाउडर डाल रहे हैं और सड़कों पर केसर का रंगीन पानी श्रृंगक यानी आज की पिचकारी जैसे यंत्रों से डाला जा रहा है। पूरी सड़क लाल और पीली हो गई है। और केवल साहित्य ही नहीं, पुरातात्विक साक्ष्यों में, खासतौर पर विंध्य क्षेत्र में, रामगढ़ के पास जोगीमारा गुफाओं में, हाँ, 300 ईसा पूर्व का वो शिलालेख, बिल्कुल 300 ईसा पूर्व यानी 300 BC का वो शिलालेख, जिसमें वसंत ऋतु में प्रेम और रंगों के एक उत्सव का स्पष्ट जिक्र है। ये समय इस त्योहार की प्राचीनता साबित करने के लिए काफी है। इसके अलावा 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की ओर देखें तो वहां की एक पेंटिंग या नक्काशी में शाही लोगों और आम जनता को एक साथ रंग खेलते हुए साफ देखा जा सकता है। और ये उत्सव से प्राचीन हिंदू साम्राज्यों तक ही सीमित नहीं था। मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ये त्योहार बहुत ही धूमधाम और शाही अंदाज में मनाया जाता था। मुगल दरबारों में इसे ईद गुलाबी या आबे पाशी के नाम से जाना जाता था। आबे पाशी मतलब पानी छिड़कने का उत्सव? जी, स्रोतों से पता चलता है कि अकबर ने महलों के बाहर भी इस उत्सव को खेलना शुरू किया था और जहांगीर तथा शाहजहां के दौर में भी ये परंपरा जारी रही। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तो होली पर बाकायदा कविताएं लिखी हैं। अमीर खुसरो और रसखान जैसे सूफी संतों ने भी होली पर बहुत ही खूबसूरत रचनाएं दी हैं। ये दिखाता है कि ये त्योहार समाज की हर वर्ग को जोड़ता था। बिल्कुल। हालांकि 1665 में औरंगजेब ने इस पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं, लेकिन ये उत्सव समाज की नसों में इतना गहरा बसा था कि पाबंदियों के बावजूद ये जीवित रहा। इन ऐतिहासिक परतों को समझने के बाद अब उस अनुष्ठान की ओर बढ़ते हैं जो इस त्योहार की शुरुआत करता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को ये किया जाता है। मौसम के लिहाज से देखें तो ये वो समय है जब सर्दियां विदा ले रही होती हैं और वसंत ऋतु आ रही होती है। पुरानी चीजों को जलाकर नई शुरुआत करने का ये सबसे सटीक समय है। सही कहा। होलिका दहन की प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की गई है। पारंपरिक रूप से इस अलाव में गाय के गोबर के उपले, जिन्हें गोमय कहा जाता है, सूखी लकड़ियां और नई फसल की बालियां जैसे गेहूं या चना डाला जाता है। स्रोतों में एक जगह ऑर्गेनिक ज्ञान का जिक्र था जो इस अग्नि अनुष्ठान को पर्यावरण से जोड़ता है। जी, गोबर के उपले पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होते हैं। सामान्य कठोर लकड़ी या कोयले के मुकाबले ये कम तापमान पर सुलगते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं काफी कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो जो राख बचती है वो साधारण राख नहीं होती। वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छी खाद का काम करती है शायद। बिल्कुल। ये नाइट्रोजन,
पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होती है। पुराने समय में इस राख को वसंत की बुआई से पहले खेतों की मिट्टी में मिलाया जाता था, जो एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ये तो कृषि और पर्यावरण का एक बेहतरीन संतुलन है। और इस राख या भस्म का जो आध्यात्मिक महत्व है वो भी दस्तावेजों में बताया गया है। लोग अगली सुबह इस पवित्र राख को अपने माथे पर विभूति के रूप में लगाते हैं। माना जाता है कि यह बुरी नजर से बचाती है और आध्यात्मिक शुद्धि करती है। और यहाँ दक्षिण भारत का दृष्टिकोण भी जोड़ना जरूरी है। हाँ, वहाँ इसे काम दहनम कहा जाता है। तमिलनाडु और दक्षिण के कुछ हिस्सों में इस पूर्णिमा की रात को भगवान शिव और कामदेव की कथा से जोड़ा जाता है। जब शिव गहरी तपस्या में लीन थे तो कामदेव यानी सांसारिक इच्छाओं के देवता ने उनका ध्यान भंग करने के लिए उन पर फूलों के बाण चलाए। और फिर शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। ये इस बात का शक्तिशाली प्रतीक है कि इंसान को अपनी सांसारिक इच्छाओं और चंचलता पर आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से जीत हासिल करनी चाहिए। चाहे होलिका का जलना हो या कामदेव का, दोनों का केंद्र एक ही है, बुराइयों और अनियंत्रित इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देना। ये तो हुई इतिहास और अनुष्ठान की बात, लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत बड़ा हिस्सा होली के विज्ञान को भी समर्पित है। एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है कि होली वसंत ऋतु की शुरुआत में ही क्यों मनाई जाती है? मौसम के इस बदलाव का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत ही सटीक जैविक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार जब हम सर्दियों से वसंत की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में अचानक उतार चढ़ाव होता है। यह वो समय होता है जब वातावरण में और हमारे शरीर के भीतर बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है ये। बिल्कुल। साइंस बिहाइंड होली के स्रोत बताते हैं कि जब विशाल होलिका दहन होता है तो उस अलाव के आसपास का तापमान लगभग 50 से 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब लोग इस आग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो वह तीव्र गर्मी शरीर के आसपास के वातावरण में पनप रहे हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। शरीर की एक थर्मल क्लेंजिंग हो जाती है। हाँ, यह एक सामूहिक अग्नि चिकित्सा की तरह काम करता है। ये सच में बहुत ही सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया है। इसके बाद अगले दिन खेले जाने वाले रंगों का आयुर्वेद से क्या संबंध है? पारंपरिक प्राकृतिक रंगों के बारे में स्रोत बहुत विस्तार से बात करते हैं। पुराने समय में रंग केवल मजे के लिए नहीं बल्कि दवा के रूप में काम करते थे। मौसम बदलने के कारण होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं का वो एक आयुर्वेदिक उपचार थे। जैसे पीला रंग हल्दी से बनता था। जी, पीला रंग मुख्य रूप से हल्दी और बेल के फलों के पाउडर से बनाया जाता था। हल्दी एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो वसंत में होने वाले त्वचा के संक्रमण को रोकती है। हरा रंग नीम की सूखी पत्तियों से तैयार होता था जो एंटीबैक्टीरियल है और त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। और वो लाल और नारंगी रंग, वो टेसू के फूलों से बनता था ना? बिल्कुल। तेसू या पलाश के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता था, जिससे एक केसरिया रंग का औषधीय पानी तैयार होता था। ये त्वचा के रोगों को दूर करने में बेहद कारगर माना जाता है। जब लोग एक दूसरे पर यह रंग लगाते हुए त्वचा को रगड़ते थे तो यह एक प्रकार की औषधीय मालिश का काम करता था। लेकिन आज के समय में तो ये पूरा विज्ञानी जैसे खतरे में आ गया है। आधुनिक रसायनों और सिंथेटिक रंगों ने इस त्योहार के सारे वैज्ञानिक लाभ खत्म कर दिए हैं। दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। और वो चेतावनी बहुत गंभीर है। आज बाजार में मिलने वाले सस्ते सिंथेटिक रंगों में भारी धातुएं और औद्योगिक रसायन मिलाए जाते हैं। काले रंग में लेड ऑक्साइड होता है जो गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट होता है जो आंखों में गंभीर एलर्जी पैदा कर सकता है। मतलब ये रसायन मानव शरीर के लिए तो खतरनाक हैं ही, साथ ही पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। इसीलिए प्राकृतिक रंगों की ओर लौटना बहुत जरूरी है। अच्छा, मौसम बदलने पर एक और चीज होती है, शरीर में एक अजीब सी सुस्ती आ जाती है। आयुर्वेद में इसे कफ दोष का बढ़ना कहते हैं और इस सुस्ती को दूर करने के लिए ही संगीत और ढोल मंजीरों का उपयोग होता है। जब लोग तेज थाप पर फाग और लोकगीत गाते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। ये शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का एक ऐसा पैकेज है जो पूरी मानव प्रणाली में नई ऊर्जा भर देता है। विज्ञान और आयुर्वेद की इस गहराई से निकलकर अब अगर हम इस चर्चा को सांस्कृतिक दर्शन की तरफ मोड़ें तो रंगों की शुरुआत की सबसे प्यारी कहानी राधा और कृष्ण के प्रेम की आती है। ये कथा ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा में बसती है।
दस्तावेजों के अनुसार कृष्ण अपने सांवले यानी गहरे नीले रंग को लेकर थोड़े सचेत रहा करते थे। वहीं राधा गोरी थीं। कृष्ण के मन में आशंका थी कि इस अंतर के कारण शायद राधा उन्हें स्वीकार न करें। फिर माता यशोदा ने उन्हें एक बहुत ही प्यारा उपाय बताया था। जी, उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे जाकर राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का कोई भी रंग लगा दें। जब कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के चेहरों पर रंग मल दिए तो त्वचा के रंग का वो सारा शारीरिक अंतर हमेशा के लिए छिप गया। ये सिर्फ एक चंचल खेल नहीं था। अगर समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये रंग समाज के सभी पदानुक्रमों या कहें सोशल हायरार्की को मिटाने का काम करते हैं। एकदम सही। जब हर कोई लाल, पीले, नीले और हरे रंग में रंगा होता है तो कोई अमीर या गरीब नहीं दिखता, कोई मालिक या नौकर नहीं दिखता, सारी सामाजिक पहचानें घुल जाती हैं। ये समानता और विविधता का सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। और इन रंगों के भी अपने प्रतीक हैं। लाल रंग प्रेम का, हरा रंग प्रकृति और नई शुरुआत का, पीला ज्ञान का और नीला रंग भगवान कृष्ण और शांति का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि होली सिर्फ एक दिन का हुड़दंग नहीं है। ये हमारे इतिहास, विज्ञान, आयुर्वेद और समानता के दर्शन की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार मन में आता है जो सीधे तौर पर इन स्रोतों में तो नहीं है, लेकिन इस पूरी यात्रा का सार जरूर है। वो क्या? हम होली के दिन होलिका की आग में बुराइयों को जलाते हैं और अगले दिन रंगों के पीछे अपनी सामाजिक पहचान, अपनी ऊंच नीच को मिटाकर एक हो जाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि हम इस कलर ब्लाइंड और अहंकार मुक्त अवस्था को साल के सिर्फ एक दिन तक सीमित न रखें? क्या इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते? ये सच में बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, अगर हर दिन हमारे भीतर का प्रहलाद हमारे अहंकार वाले हिरण्यकशिपु पर भारी पड़े और समाज हर दिन एक दूसरे को बिना किसी भेदभाव के समान नजरिए से देखें, तो ये दुनिया कैसी होगी? ये सोचने वाली बात है और सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जिस पर सबको मनन करना चाहिए। आज की इस बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब रंगों का ये त्योहार आएगा तो इसके पीछे छिपा ये सारा विज्ञान और दर्शन सबको और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ज्ञान हमेशा साझा करने से ही बढ़ता है।